हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार कवरेज कर रहे हैं, जानकारियां पहुंचा रहे हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप का पहले रुख करेंगे। अनूप, आप ऐशबाग की रामलीला का जिक्र कर रहे थे, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, लेकिन आज बारिश से निराशा जरूर हाथ लगी। ठीक है, संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, आप सुबह से हम देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इस बार का जो हाल है, बारिश की वजह से बहुत सारी निराशाएं लोगों को लगी हैं, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी वैसी ही तैयारियां की जाएंगी। किस तरीके से आप कलाकारों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आयोजकों के अंदर कह सकते हैं कि उत्साह की कमी नहीं आई। आयोजकों का कहना यह है कि एक बार रावण खराब हो गया, लेकिन हम फिर से उसको तैयार कर रहे हैं। हमारे बगल में भी कुछ लोग यही कर रहे हैं। कलाकारों की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से जब मैं ऐशबाग पहुंचा था, वहां पे जो 16 साल से रावण का किरदार निभा रहे हैं, कोलकाता के तमाम वहां पे कलाकारों से मेरी बात हुई जो रावण का रोल निभाते हैं। हालांकि उनकी आंखों से आंसू भी आए, और उन्होंने ये कहना था उनका कि मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा देखा कि जब हम लोगों ने अपनी मेहनत से अपने पूरे मंचन को तैयार किया हो और उसको हम लोग हजारों दर्शकों के सामने प्रस्तुत ना कर पाए। क्योंकि वहां पर देखिए, इनकी रामलीला का मंचन देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। सभी कलाकार मायूस नजर आ रहे हैं, वो चाहे भगवान राम का उसमें जो किरदार निभा रहे हो, माता सीता का, हनुमान का, या फिर बाली का, सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। और देखिए, मैं एक बार फिर से, जिस तरीके से आपने उत्साह की बात करी है, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं, आप देखिए, रावण के जो 10 सिर हैं जो पानी से खराब हो चुके हैं, उनको तैयार करने का मतलब बेहद ही कम समय बचा है, लेकिन उनके अंदर का जो देखिए उत्साह है, तमाम लोग यहाँ पर जुट गए हैं। लगभग 10 से 12 लोग जो हैं वो जुट गए हैं, और वो लोग उसको तैयार करना चाह रहे हैं, जिससे कि आज यहाँ पे रावण का दहन किया जा सके। बच्चों के अंदर उत्साह देखिए, कोई पेन लेकर लगा हुआ है, कोई कागज को काटने में लगा है, कोई आंख बनाने में लगा है, क्योंकि आयोजनकर्ताओं के चेहरों पर देखिए मायूसी नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखिए, लंबे समय से देखा गया है कि कभी भी दशहरे वाले दिन इस तरीके का पानी नहीं बरसा, और अगर पानी भी बरसा भी होगा तो जहां तक मुझे भी अपने संज्ञान में याद है, कभी रावण नहीं खराब हुआ होगा। एक बड़ी तस्वीर है, आयोजनकर्ता परेशान है, शोभा यात्रा निकलनी है, तमाम तरीके से वो लोग परेशान है, रास्तों में पानी भरा है। कोरोना काल से बहुत सारी चीजों में आयोजकों को निराशा हाथ लगी है, लोगों को कारोबार ठप रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं निराशा का माहौल। लेकिन अब जब बारिश थमी है, उसके बाद चीजें बेहतर होती दिख रही। बहुत शुक्रिया संदीप, जानकारी आपने दी। और अनूप का हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ हमारे साथ मौजूद है अनूप, और क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि ऐशबाग में आप मौजूद है, बहुत फेमस यहाँ की रामलीला है, कैसा माहौल है? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक रामलीला, ऐशबाग रामलीला समिति द्वारा जो है रामलीला का मंचन किया जाता है। उसके बाद जो है रावण दहन जो है किया जाता है। बारिश ने जो है कुछ जो है व्यवधान डाला है, लेकिन यहाँ के जो आयोजक है, यहाँ की जो समिति है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब बारिश जो है थम चुकी है। रामलीला मंचन जो है जरूर जिस ग्राउंड पे होती थी, वहाँ पे पानी जरूर जो है लबालब भरा है, लिहाजा जो दर्शक वहाँ पे बैठते थे, जो लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ पे अब वो नहीं दिखाई दे रही है। उसका अब अलग से इंतजाम किया गया है। ये जो हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है अब रामलीला मंचन होगा, और यहीं पर जो है तमाम दर्शक बैठ पाएंगे। मेरे साथ खुद जो है अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, बारिश जरूर है, लेकिन क्या लगता है कि कोई उत्साह में कमी है क्या? कोई मंचन में या रावण दहन में कोई दिक्कत हो पाएगी? देखिए, भगवान का काम, उनका काम है, इंद्रदेव अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमने अपनी व्यवस्था हाल में कर ली है, और बाहर जो LED हमारी मंच पे लगी हुई है, इसका लाइव प्रसारण बाहर भी होगा। चूँकि अब मंच पे इतना पानी भर चुका है, इतना मंच मैदान में पानी भर चुका है, तो पब्लिक खड़े होकर के भी रामलीला देखेगी। और रामलीला, रावण को हमने लेमिनेट करा दिया पूरा, तो पानी बरसेगा तो भी रावण का दहन हम जरूर करेंगे। हम अपनी परंपराओं को, जो हमारी 500 वर्षों से चली आ रही है, कभी भी कोरोना काल में भी हमने रामलीला का मंचन बंद नहीं किया, तो इस बार भी हम रामलीला का मंचन को स्थगित या उसमें व्यवधान पड़ने नहीं देंगे। ईश्वर अपना काम कर रहा है, और ये ईश्वर का ही कार्य है, तो निश्चित तरीके से हम उसमें भी सफल हो। कितने फीट का रावण है? इस बार थीम क्या दी गई है? रावण की थीम है हमारी सर तन से जुदा, कट्टरपंथी मानसिकता का, राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश। ये हमने अब की रखी है, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा इस समय समाज के अंदर है कि कट्टरपंथी मानसिकता बहुत के विचार बढ़ रहे हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश होना चाहिए, और सर तन से जुदा की जो मानसिकता है
उसका समूल नाश होना चाहिए। कितने फीट का रावण इस बार दहन होगा? इस बार हमने रावण का दहन जो करना है वो हमें करीब 90 फीट का रावण बना रहे हैं, क्योंकि पानी की वजह से थोड़ा सा हमने रावण का साइज छोटा किया है। लेकिन अगले वर्ष हम पुनः फिर 120 फीट का 121 फीट का रावण का निर्माण करेंगे। कौन सर गेस्ट आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम कौन कौन आ रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आज आ रहे हैं और रक्षा मंत्री जी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणों से अभी तक हमें सूचना नहीं मिली है। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे दशहरे के दिन यहाँ पर अवश्य आएंगे। हर बार की अपेक्षा क्या इस बार भी आपको लगता है कि लोगों की जो भीड़ है, जो प्रेम है, वो खिंचा आएगा, लोग आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, लोग आएंगे, हम उनकी व्यवस्था भी करेंगे और उसी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम कोशिश करके भरे हुए मैदान में, पानी भरे मैदान में भी कुर्सियां लगवाएंगे और लोग उसी भरे हुए मैदान में बैठकर रामलीला का आनंद लेंगे। ये आस्था है इस रामलीला के प्रति, लोगों का प्रेम है इस रामलीला के प्रति। और जहाँ पर राम कथा का प्रसंग 500 वर्षों से निरंतर हो रहा हो, वो अपने आप में एक दैवीय शक्ति यहाँ पर रहती है। तो निश्चित तरीके से हम हर कार्यक्रम को जैसे हर साल करते हैं वैसे ही फिर करेंगे। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा इस बार हर बार की अपेक्षा? हम लोगों ने बहुत अपनी कमेटी में प्रयास हम बहुत सालों से कर रहे थे कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला हमें नहीं जलाना चाहिए। कारण उसका ये है, कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को बहुत समझाया था और उसने कहा था कि वो जगदम्बा को हर लाए हैं और नारायण से युद्ध कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, तब तक आप बातचीत करते रहिएगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और जगहों से भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ मथुरा से हैं, शुएब हमारे साथ मेरठ से हैं, इसके अलावा एसएस झा झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, अगर मथुरा की बात की जाए तो क्या यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला अभी थमा है? क्या रौनक है, क्या तस्वीरें हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। गौरव, देखिए स्वाति जी, अगर कान्हा की नगरी मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में बारिश का कोई मौसम नहीं है, ना बारिश हो रही है। यहाँ पर जो विजयदशमी का पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है और इसके लिए तैयारियां भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की जा रही हैं। और यहाँ सदर तराई के पास यहाँ पर एक रावण का पुतला बनाया गया है, करीब 50 फीट ऊंचा। यहाँ देखने के लिए के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। यहाँ मेले का आनंद लेके बच्चे पहुंच रहे हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ ये जो पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि कोविड की बात की जाए तो पिछले 2 वर्ष में कोविड में यह पर्व नहीं मनाया गया था, उसी को लेकर अब की बार जो रावण का जो पुतला दहन होना है उसको लेकर काफी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गौरव हमारे साथ एसएस झा झांसी से मौजूद हैं, रुक करूंगी एसएस झा का। एसएस झा, क्या वहां पर क्या माहौल है? झांसी की अगर बात की जाए, क्या यहाँ पर भी बारिश हुई? देखिए, झांसी की बात करें तो सुबह हल्की बारिश हुई थी। हालांकि इस तरीके का माहौल नहीं बिगड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि दशहरा कमेटी है, जो बुंदेलखंड दशहरा कमेटी है, उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए हैं। हम आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पर देखें, ये रावण के पुतले जो बनाए, रावण का पुतला बनाए, मेघनाथ का पुतला बनाया गया है, वो कुंभकर्ण का पुतला बनाएगा। यहाँ बारिश की बात करें तो बारिश सुबह हल्का फुल्की हुई थी। हमारे साथ कमेटी के जो सदस्य हैं, बुंदेलखंड कमेटी सदस्य हैं। अच्छा, सुबह जो बारिश हो रही थी तो कैसा लग रहा था? जब ये सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बुंदेलखंड दशहरा कमेटी जो महारानी लक्ष्मीबाई के किले के पास किला मैदान में बुंदेलखंड दशहरा कमेटी द्वारा विजयादशमी के पर्व पर रावण का दहन होता है। इसमें बुंदेलखंड दशहरा कमेटी द्वारा जो आयोजन किया गया है, तो सुबह जब बारिश का मौसम हुआ तो थोड़ी सी हम लोगों को बेचैनी हुई, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम राम की कृपा से, मोर्चा सरकार की कृपा से हमारे यहाँ बादल छट गए हैं और दशहरा कमेटी द्वारा जो आयोजन किया गया है वो सफलतापूर्वक किया जा रहा है। देखिए, भगवान राम की वजह से इनका कहने का जो बादल छट गए हैं, दिखाएंगे। यहाँ पर ये रावण का पुतला है, ये कुंभकर्ण का पुतला है, ये मेघनाथ का पुतला है। लगातार 3 पुतले लगाए गए हैं। यहाँ पर सुबह बारिश जो हुई थी, लेकिन आपको बता दें भगवान राम का यहाँ पर रथ जो यहाँ आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सामने मंच देखा जा रहा है। यहाँ पर आतिशबाजी के लिए बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ आतिशबाजी की जाएगी। आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर सोने की जो लंका बनाई गई है, यहाँ देख सकते हैं कि रावण के जो पीछे सोने की लंका बनाई गई है और इसको देखने के लिए बुंदेलखंड से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में 4 जगह यहाँ पर
रावण का पुत्र, रावण का दहन होगा। लेकिन आज रावण के दहन के मौके पर तमाम लोग यहाँ पर इस मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एसएस झा हमारे साथ शुएब भी जुड़ चुके हैं, मेरठ से रुक करूंगी शुएब का। शुएब, मेरठ की अगर बात करें तो क्या रौनक है विजयदशमी के पर्व को लेकर, आपसे जानेंगे। मैं बता दूं, मेरठ में जो है कुछ ही समय बाद जो है रावण दहन होगा। उससे पहले जो मेरठ के जितने जो ग्राउंड्स हैं जहां पर जो है तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। जो बारिश की अगर बात करी जाए, मेरठ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से जो आयोजक थे और जो व्यापारी था उसके जो माथे पे थी वो शिकन जरूर आई थी। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जो मेरठ में बादल मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दहन का वक्त है उसके समय बारिश का जो खतरा है वो कहीं ना अभी टला नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँ मेरठ के जो वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी के अंदर मेरठ का वैशाली ग्राउंड है। वैशाली ग्राउंड में 130 फीट का जो रावण तैयार किया गया है और दावा किया गया है कि वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा ये रावण का पुतला होगा। उसी के साथ उसमें विशेष कुछ इंतजाम किया गया है। जो दहन है उसका वो रिमोट से होगा। जो बिल्कुल शुएब, आपके पीछे देखिए चहलकदमी भी शुरू हो गई है, लोगों के आने का सिलसिला भी शुएब शुरू हो चुका है, क्योंकि तस्वीरें दिखा रही हैं ये चीजें। बच्चे पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अभी से ही रौनक, अभी से ही वो चहलकदमी दिखनी शुरू हो गई क्या शुएब? बिल्कुल स्वाति, अभी जो 9 बजे तक का दहन का समय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जिस यहाँ पे पार्क में खड़ा हूँ, सूरजकुंड पार्क है, मैं इसका आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो बच्चे हैं, जो परिवार है, अभी यहाँ पर जो रावण का पुतला है जो वो तैयार लोग हैं वो यहाँ पर आने चालू हो गए हैं। पूरे जो ये विजयदशमी का जो त्यौहार है, ये पर्व है, इसे काफ़ी उत्साह से वो मनाना चाहते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर अच्छा खासा उनमें सेल्फी का क्रेज है। बच्चे आए हैं और बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं अपने परिजनों से कि रावण का इतिहास क्या है। जो बड़े हैं वो आकर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये रावण है, ये मेघनाथ है, ये कुंभकर्ण है। इस तरह की जो बातें यहाँ पर हमें अभी देखने को मिली है। कहा जाए तो दशहरे को लेकर मेरठ में काफ़ी उत्साह है और उससे की वजह से कि जो अभी 3 घंटे पहले जो है लोग ने अपना शुएब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गौरव, मथुरा की तस्वीर दिखाई है, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कुछ शहरों की जहां पर आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, सुबह से ही बारिश ने इस मजे को थोड़ा सा किरकिरा, थोड़ा सा फीका जरूर कर दिया। देखिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, उन्नाव, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर और हापुड़ की तस्वीरें आपके सामने। और कह सकते हैं कि आज जो चीजें सोची जा रही थी, जो लोग कह रहे थे, जो उत्साह था, कहीं ना कहीं इस उत्साह को इस बारिश ने फीका जरूर कर दिया है। विजयदशमी का पर्व, और ऐसे में बारिश ने आज इस मजे को किरकिरा कर दिया। सत्य पर सत्य की जीत का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जिलों में बारिश का कहर सुबह से ही है और ऐसे में सुबह से ही बारिश ने विजयदशमी के पर्व की रौनक को थोड़ा सा फीका जरूर कर दिया है। कारोबारी बेहद मायूस हो गए हैं। जो रामलीला में कलाकार काम करते थे वो भी बहुत मायूस है, लेकिन आयोजकों का कह सकते हैं उत्साह कम नहीं हुआ है और अब फिर से उसी तैयारी के साथ उनकी कोशिश है कि जो टाइमिंग्स होती थी दशानन के दहन की, उन टाइमिंग्स में एक बार फिर से पुतले को दहन करने की कोशिश की जाएगी। और मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव लगातार मौजूद हैं, रुक करेंगे गौरव का। गौरव, बताइए क्या हाल है? देखिए स्वाति, बताऊं जिस जगह मैं मौजूद हूँ सदर तराई पर, यहाँ पर जो रावण का जो पुतला बनाया है उसको देखने के लिए काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, जो रावण के पुतले बनाए गए, इधर एक मेघनाथ का पुतला बनाया है, इसको दिखाए हैं हमारे दर्शकों को। और इसके जो कारीगर हैं, जो वहाँ जो पुतला बनाया वो भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। करीब इस पूरे रावण के इसके पुतले को तैयार करने में करीब 15 से 20 दिन का समय लगा है। और यहाँ जो रावण दहन होना है, यहाँ आसपास स्टॉलें लगाई गई है खान पीन की, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मेले के लुत्फ लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर काफी भीड़ एकत्रित हो रही है। और मेरे साथ स्वाति जी वो कारीगर भी मौजूद हैं जो इन्होंने ये पुतला बनाया है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? राजा। किस तरीके से ये पुतला बन गया और कितना समय इसमें लगता है? इसमें लगते हैं 15 से 20 दिन। जी, तो क्या तैयारियां रहती हैं इसके पहले से?
सर इसमें तैयारी रहती है, लेबर लगानी पड़ती है, सब सामान लेके आना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए पहले से ठीक है गौरव, आपको मैं रोकना चाहूंगी और हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप हमारे साथ लगातार मौजूद है, आप हमारे साथ अनूप बने रहिएगा। अनूप, बहुत सारी बातों का आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि आप देखिए महीनों से ही तैयारियां होती हैं दशहरे के पर्व के लिए और ऐसे में आज बारिश हुई, थोड़ी सी रौनक फीकी पड़ी, लेकिन अब देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं अनूप, और ऐसे में इस समय तक चहलकदमी शुरू हो जाती है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बारिश का दौर थोड़ा रुका है। अनूप, अभी क्या तस्वीरें, अभी क्या माहौल इस वक्त ऐशबाग की अगर बात करें? देखिए बिल्कुल ये ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला ग्राउंड का जो है ये जो मंचन है वो हर साल होता है। ऐसे में जिस तरह से सुबह से ही जो है मूसलाधार बारिश जो है राजधानी लखनऊ में हो रही थी और ऐशबाग रामलीला ग्राउंड का जो मंचन है, जो रामलीला समिति द्वारा जो है लगातार जो तैयारियां हैं वो आज के दिन के लिए लगातार की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो है उसमें व्यवधान पड़ा है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यहाँ का जो ग्राउंड है जहाँ पे जो दर्शक बैठने आते हैं, जिनके लिए जो है चेयर सिटिंग सिस्टम किया गया था, वो पूरी तरह से जो बेकार हो चुका है क्योंकि ग्राउंड जो है लबालब पानी से भरा हुआ है। लिहाजा जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस हॉल में, यहीं पर जो है अब सिटिंग जो है अरेंजमेंट किया जा रहा है। सामने जो मंच है वहाँ पर जो है रामलीला का जो है मंचन वो किया जाएगा, यानी 8:30 बजे का वक्त होगा जब रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है रामलीला का मंचन किया जाएगा जिसमें जो है भगवान राम और रावण का जो है पूरी तरह से जो दिखाया जाएगा कि किस तरह कैसे जो है आज युद्ध हुआ था, उसके बाद रावण का जो है वध किया गया था। उसके बाद जो है रावण दहन किया जाएगा। 121 फीट जो है रावण जो पिछली बार जो है यहाँ पर दहन किया गया था, लेकिन इस बार ये जो थोड़ी सी ऊंचाई है उसको कम किया गया है। 90 फीट के करीब जो है रावण उसको तैयार किया गया है। पूरे रावण को पानी को देखते हुए लैमिनेट कर दिया गया है। खास किस्म की पन्नी मंगाई गई है जिससे पूरी बॉडी को लैमिनेट किया गया है, पुतले को लैमिनेट किया गया है। उसके बाद जो है उसको खड़ा करने की ग्राउंड में जो है तैयारियां चल रही हैं। निराशा जरूर थी जिस तरह से बारिश जो है सुबह से ही गिर रही थी, लेकिन इस वक्त जो बारिश बंद हो चुकी है, लिहाजा उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। यहाँ के जो तमाम आयोजक हैं, जो कार्यकर्ता, जो कर्मचारी यहाँ पे जुड़े हुए थे, वो लगातार उसी उत्साह के साथ जो है काम कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि हम समय पे जो है रावण दहन जो है वो दर्शकों के लिए जो है दिखा पाएंगे। इससे पहले जो आतिशबाजी जो हर बार होती है, भव्य आतिशबाजी का जो आयोजन है वो यहाँ पर लोगों को दिखाई देगा। अगर हम उत्साह की बात करें तो दूर दराज से लोग जो है अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन पानी देख रहे हैं, तमाम व्यवस्था देख रहे हैं, उससे थोड़े निराश जरूर हैं। लेकिन जिस तरह की कमेटी की तरफ से व्यवस्था की जा रही है उससे उनमें खुशी भी है, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि 8:30 बजे का वक्त होगा जब रावण दहन होगा, उससे पहले आतिशबाजी होगी और उससे पहले पूरा रामलीला यानी अनूप, ये तो कंफर्म हो चुका है, बारिश का दौर जो थमा है और अब दोबारा से ही वो तैयारियां फिर से शुरू हो गई। अनूप, कहीं ना कहीं लोगों में भी उम्मीद जग गई है कि अब चलिए रावण दहन तो होगा, देर से सही लेकिन आयोजक तैयारी जरूर कर रहे हैं। अनूप, देखिए बिल्कुल आज के दिन का जो है बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। पूरा देश जो है आज विजयदशमी मना रहा है। ये विजयदशमी जो है बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आज भगवान राम ने जो है बुराई के प्रतीक रावण का जो है अंत किया था। उसी के खुशी में जो है रावण। ठीक है अनूप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कंटिन्यू करूंगी। रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। रोहित, अगर रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की रौनक विजयदशमी को लेकर आपके पीछे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी दिख रहा है। रोहित, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से दशहरे के पर्व पर लोगों को काफी जो उत्साह रहता था, लेकिन इस बार जो है बारिश ने जो खलल डाल के रख दिया है। हमको पीछे की अपनी तस्वीरें दिखाएंगे, अभी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पे जो है रावण के बनाने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे लोग मौजूद भी है। तो कहीं ना कहीं बारिश ने जरूर खलल डाल दी है। बारिश के खलों के चक्कर में जो है कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो काफी दिक्कतें भी आई है। तो कैमरामैन से कहीं कुछ तस्वीरें वो दिखाएगा पीछे की भी, किस तरह यहाँ पे देख सकते हैं रावण बन रहा है, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी सी थमी हुई है। यहाँ पे रावण है, देख सकते हैं किस तरह रावण को अभी भी जो है बनाने का कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रावण को लेकर खलल यहाँ पे जो ऊपर देखने को मिली थी, ये बकायदा उसको देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन अब बारिश जो कुछ थमी है, तो कहीं के बारिश थमने के बाद जो कुछ राहत महसूस की जा रही है। तो ये रावण यहाँ पे बात की जाए
तो लगभग 35 फुट का ऊंचा यहाँ पे रावण का पुतला जो है वो बनाया जा रहा है। तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में यहाँ पे रावण के दहन का कार्यक्रम रखा जाएगा। और कुछ यहाँ पे अगर बात की तो कमेटी के लोग भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। अगर पीछे तस्वीरें हम दिखाएं तो पीछे देख सकते हैं मेला यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन बारिश ने खलल जरूर डाली थी। उस बारिश के खलल से लेके अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर आई थी। लेकिन अब बात कीजिए प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में बारिश बड़ी थमी हुई है, जिससे लोगों को राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। और कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे भी जो रावण के पुतले का दहन होगा। आपको बता दें कि इसके साल भर लोग इसका इंतजार करते हैं कि किस तरह से जो है रावण के पुतले का दहन होगा। अब वो वक्त आ गया कि कुछ यहाँ पे कुछ ही समय बचा है, कुछ ही समय बाद जो है रावण के पुतले का यहाँ पे दहन होगा। बिल्कुल रोहित, यानी कि जो आयोजन है उसमें थोड़ी खलल जरूर पड़ी है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं, लोग उत्साहित है और एक बार फिर से वो तमाम जो व्यवस्था है वो सुचारू कर दी गई है। रोहित, कितने बजे जलेगा रावण का पुतला यहाँ पर? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात की तो रावण बन के पूरी तरह से ये जो है दिन में ही तैयार हो गया था, लेकिन बारिश ने कुछ खलल जरूर डाल दी है। और कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है, कुछ चंद जो मिनटों बाद जो है रावण की जो है यहाँ पे दहन करने का कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि मौसम खराब है, कभी भी फिर से बारिश शुरू हो सकती है। तो इन सबको लेकर जो अगर बात की जाए तो इन सबको लेकर पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। कमेटी पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही देर बाद जो यहाँ पे जो है रावण का दहन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी देने के लिए। तो बारिश ने खलल जरूर डाली है, लेकिन लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, अलग अलग जिलों का हाल हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 51 जिले जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट, जगह जगह रामलीला मैदान आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे में बारिश ने खलल जरूर डाली। अनूप हमारे साथ लगातार मौजूद है ऐशबाग से, जहां पर बहुत फेमस रामलीला पिछले कई सालों से हो रही है। अनूप, आप बता रहे थे कुछ। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि सुबह से ही जो है बारिश हो रही थी। बारिश के चलते जो है ये माना जा रहा था कि तमाम जो आयोजन है उसमें कहीं ना कहीं जो है व्यवधान आएगा, खलल आएगा। लेकिन जिस तरह से ये जो ऐतिहासिक रामलीला है, रामलीला का ऐशबाग का जो ग्राउंड है, यहाँ हर साल जो है भव्य जो है रामलीला का मंचन किया जाता है। उसके बाद आतिशबाजी होती है और उसके बाद जो है रावण दहन किया जाता है। इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने खलल डाला उसके बाद जो आप हॉल देख रहे हैं, इसमें अब जो है रामलीला मंचन जो किया जाएगा। इसके अलावा ठीक इसके पीछे जो ग्राउंड है, खाली जो मैदान है, वहाँ पर जो है करीब 90 फीट जो रावण है उसका जो है दहन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो आयोजक हैं उनका ये मानना है कि रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण और मेघनाद, उन्होंने रावण को बहुत समझाया था कि ये जो युद्ध है ये युद्ध नहीं होना चाहिए। सीता मैया का जो आपने हरण किया है ये गलत किया है, लिहाजा इस बार जो है कुछ बदलाव किया गया है। कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का जो दहन है वो यहाँ आज जो है नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ रावण के पुतले का जो है दहन किया जाएगा। उससे पहले आतिशबाजी होगी। और जिस तरह से बारिश ने जो है खलल डाला था, क्योंकि अब राजधानी लखनऊ में बारिश थम चुकी है, लिहाजा जो यहाँ के जो तमाम जो कार्यक्रम है, जो आयोजक है, जो कमेटी है, वो लगातार युद्ध स्तर पे जो है कार्यक्रम को मोड़ देने में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें तो लोगों का जो पहुंचना है वो लगातार शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि आज के दिन यानी भगवान राम से हमारी जो है आस्था जुड़ी होती है, लोगों की आस्था जुड़ी है। लिहाजा लोगों का यही कहना है कि भले ही बारिश हुई है, लेकिन जो हमारी आस्था है, जो हमारा उत्साह है, वो कम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि लोग पहुंच रहे हैं, रामलीला मंचन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद जब रावण दहन होगा तो उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और सीधे तौर से यहाँ पे जो समिति है, जो आयोजक है, उनका भी कहना है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। विनीत, अगर वाराणसी की बात करें तो क्या यहाँ पर भी बारिश हुई, और अगर बारिश हुई तो क्या तस्वीर है, क्या हाल है विजयदशमी को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में भी बारिश लगातार होती रही है, लेकिन बारिश के बाद भी जो रावण है, अभी आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, रावण का जो पुतला है वो क्षतिग्रस्त हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन इसकी मरम्मत करने के बाद इसे फिर से जो है खड़ा कर दिया गया है। जो लोगों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जो रावण है वो पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। लगभग 40 फीट का ये रावण है और अब से कुछ ही देर में इसका दहन किया जाएगा। और श्रद्धालुओं के जो दर्शक हैं उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुट गए हैं। इनके सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है यहाँ पर, और जो समाज सेवी संस्था है वो उनको भी मौजूद किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो।
और उसको लेकर के खासा ख्याल रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो बारिश है वो विजयदशमी के पर्व को फीका जरूर कर दी है, लेकिन लोगों में इसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और जो है रावण का पुतला दहन का लुत्फ उठाने के लिए लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विनीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को देने के लिए। और देखिए दशानन की दुर्दशा, आज कई पंडालों में किस तरीके से बारिश ने जो व्यवस्थाएं थी उनको खराब कर दिया पूरी तरह से। लेकिन अभी भी आयोजकों के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद है। उनका कहना है बारिश हुई, लेकिन बारिश ने व्यवस्थाओं पर प्रभाव जरूर डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हौसले अभी भी बुलंद है। और ऐसे में जो समय हुआ करता था रावण दहन का, पुतला दहन करने का, वो वैसे ही जारी रहेगा। और एक बार फिर से जब से बारिश का दौर थमा है, आयोजकों ने फिर से जो तैयारियां हैं वो करनी शुरू कर दी है। कुछ तस्वीरें आपको कुछ शहरों की दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में अब आयोजक फिर से तैयारी करने लगे हैं और वो उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम सुचारू करेंगे। तो देश में बड़े धूमधाम के साथ आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि बारिश ने खलल जरूर डाली, लेकिन अभी भी लोगों के हौसले बुलंद हैं, आयोजक पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत।